2% की औरत फहम कुरैशी ने आज शहरीन से जो कुछ कहा वो इन अल्फाज से भी ज्यादा घटिया और ज्यादा बेइज्जती करने वाले अल्फाज। क्या फहम कुरैशी अब अनस से दुश्मनी पालेगा? और क्या बस तेरा साथ हो कि स्टोरी में बहुत सारे रद्दो बदल किए गए हैं जिसकी वजह से इस ड्रामे के किरदार तजादात का शिकार है। आइए बस तेरा साथ हो का रिव्यू करते हैं और साथ में उन तजादात को भी डिस्कस करते हैं जो मैंने नोट किए हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। दोस्तों पहले थोड़ा सा ओवरऑल प्रोमो नंबर 30 जो मेरे ख्याल में अब तक बस तेरा साथ हो कि जितनी भी एपिसोड्स आई हैं उसका बता रहा है कि सबसे जानदार एपिसोड होने वाला है। अनस फहम कुरैशी को मार रहा है, शहरीन अपने ऊपर मट्टी का तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश कर रही है, शायान फहम के घर में घुस के चिल्ला रहा है और ये सारी बातें इस बात का ऐलान कर रही हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। जिस तरह से शरपसंद ने नुमान इजाज हीरा मानी के ऑफिस गया था और वहां पे बड़े बोल बोले थे, क्या शाहजहा के खाने के ताने ने मुकाफात अमल शुरू कर दिया? और क्या हर बार की तरह इस बार शायान को भी सिर्फ मुकाफात अमल की सजा दी जाएगी और एआई वीडियो बनाने वाले लोगों को शह दी जाएगी कि जनाब आप वीडियो बनाएं और किसी और मुल्क से अगर उसको अपलोड करा दे तो कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंसा कमाने लगी है और डॉलर्स में कमाने लगी है, शायान को वो ताने मार रही है। लेकिन गुज़िश्ता बहुत सारी किस्तों में ये ड्रामा फहम कुरैशी का शहरीन को पिक करना, शहरीन का थोड़ा सा घबराना, बाप का गुस्सा कर जाना, अम्मा का हौलाए हौलाए घूमते रहना, इन सब चीजों के गिर्द ही घूम रहा था। इन बिटवीन दैट अंसा को ये लोग कुछ कह देते थे, अंसा टिका के जवाब दे देती थी, कहानी पूरी हो जाती थी। ये ड्रामा इस तरह से कोई 3-4 हजार किस्तों तक चल सकता था। फहम कुरैशी आता रहता, शहरीन जाती रहती, बाप गुस्सा होता रहता, शाहजहा यानी सबा हमीद जो है वो घबराई घबराई अपनी बेटी को फोन करती रहती और आते जाते अंसा को ताने मार देती और अंसा टिका टिका के ताने देती। लेकिन फहम कुरैशी के चेहरे से नकाब उतार दिया गया है। बहरहाल जितना ब्रूटल हमने उसको समझा था वो उतना ब्रूटल नहीं निकला। हमें तो लग रहा था कि वो इस खानदान से अपने भाई की एक्सीडेंट का बदला लेने आया है, लेकिन बहरहाल उसका काम तो सिर्फ ये था कि लड़की अगर इस तरह से सेट नहीं हो रही तो चलो मंगनी करके सेट कर लेते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर मंगनी तोड़ देंगे। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ उसने शहरीन को कहा है, शहरीन ने इस ड्रामे के में बतौर कैरेक्टर जितना भी अपनी सारी जिंदगी में लोगों को ताने दिए होंगे उन सारे तानों का जवाब उसको सूद समेत वापस मिल गया। लेकिन मैं असल जो बात करूंगा आज से चंद दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, नुमान इजाज और नादिया अफगान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट को रद्द बदल किया है। इसकी मुसन्निफा जिन्होंने यकीनन बहुत अच्छी कहानी लिखी होगी जो मरूमा, उनके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसकी कहानी के अंदर जो किरदार साजी की ये जाहिर है कैरेक्टर के जरिए में बताया जाता है कौन गुड है, कौन बैड है, कौन अगली है। तो जो लोगों के किरदार साजी की है उन सबके कैरेक्टर्स तजादात से भरकर है। मैं एक एक करके इन तजादात पे बात करता हूं और आप मुझे बताइएगा क्या ये तजादात मौजूद हैं या नहीं है। सबसे पहले शहरीन की ही बात करें। शहरीन जिसके कैरेक्टर को एक इंतहाई कॉन्फिडेंट लड़की बताया गया, जिसको अपनी बाउंड्रीज, जिसको अपनी लिमिट और जिसको नो कहना आता था। कहां एक तरफ ये पोर्ट्रेट किया गया कि शहरीन बहुत जो है इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की है और वो लड़की शायद घास खा गई थी कि वो जिसको पता था कि उसका बाप रात 10 बजे उसको कहता है घर वापस आ जाओ, उसने जब फहम ने उसको दुबई जाने की बात की तो उसको वहीं पे रिजेक्ट क्यों नहीं किया? या तो कैरेक्टर का वो पार्ट गलत था जहां उसको ये बताया गया था कि उसको अपनी लिमिट्स याद है, या फिर ये पार्ट गलत है कि उस दुबई जाने के लिए राजी हो गई। एक ही लड़की की ये 2 कंट्राडिक्शन कैरेक्टर नहीं हो सकते। कहां उसको शहर के अंदर के होटल में भी इनसिक्योर फील हो रहा था और कहां वो उसी बंदे के साथ दुबई जाने के लिए रेडी थी। कहां है दिमाग? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक ही लड़की जो इतनी कॉन्फिडेंट हो, जो अपनी वैल्यूज को अच्छी तरह से जानती हो, वो सिर्फ मंगनी के नाम पे दुबई जाने के लिए राजी हो जाएगी? ये बात तो घर तक जानी ही नहीं थी। लेकिन जाहिर है बहरहाल फहम कुरैशी के चेहरे पे से नकाब उतारने के लिए इसी पॉइंट को रखा गया था, तो इस वजह से यहां ये कैरेक्टर में तजाद जो है आया है। मालूम नहीं इस तजाद के पीछे अदाकार हैं, स्क्रिप्ट चेंज करने वाले हैं, या कहानी ऐसी ही थी, आई डोंट। दूसरे नंबर पे आते हैं, थोड़ा अंसा की बात कर लेते हैं। खुददारी का मीनार, बहुत टॉप पे बैठी हुई हैं और बहुत जोर की खुददारी उनको अचानक आई है। ये खुददार लड़की
पता नहीं कितने दिनों से इस घर में रह रही है, 3 टाइम का खाना खा रही है, बिजली यूज कर रही है, बात बात पे उन लोगों को ये याद दिलाती रहती थी कि आधा घर उसका है, वो आधे घर की मालिकन है। तो आधे घर की मालिकन होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उस घर के बिजली, गैस, किचन को यूज करने के हकदार हो गए, और अगर यूज कर रहे हैं तो किस हक से कर रहे हैं। और अगर कोई हक है, जब उन्होंने ये बात कही वो घटिया बात थी, लॉजिकली मोरली वो बात गलत थी, खाने का ताना दिया या वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया, लेकिन कानूनी तौर पे तो वो राइट है, क्योंकि जिस चीज की पेमेंट वो कर रहे हैं उनका राइट है कि वो किसी को इस्तेमाल करने दें या ना करने दें। ये मोरल पुलिसिंग हम क्यों करने लगे? क्या अनस और अंसा उनकी लायबिलिटी है? नहीं। और अगर है भी या कोई भी वजह हो, लेकिन अंसा इतने दिनों से किस तरह से उस घर में 3 वक्त का खाना खा रही थी, किचन में जाके कॉफी बना रही थी, कहां थी उसकी खुददारी और कहां है उसके बाप के दुकानों का किराया? भाई ने घर से निकाला है, लेकिन उसको पता है कि उस घर की आधी मालकन वो है और दुकान की किरायों का तय हो चुका है। बहरहाल ड्रामे में याद आया कि उसकी सेमेस्टर की फीस भी है और दुकान का किराया भी है, वरना अब तक तो ऐसा लग रहा था कि अंसा जो है उसके पास कुछ भी नहीं है। वो अंसा जिसके पास कुछ भी नहीं था, जबकि वो कई दुकानों की मालक थी जिसका उसको किराया आता है, और जो मार्केट है उसके चेयरमैन साहब जो है उसके ऊपर उनका बहुत बड़ा शफकत का हाथ है। अंसा और शहरीन हो गए, अब दोबारा आते हैं शाजिया, शहरीन और शायान का ट्रायल। इन तीनों को तो पता है कि वो एआई वीडियो छूटी है, इन तीनों को तो पता है कि वो लड़की पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इन तीनों को तो पता है कि अगर वो लड़की भड़केगी तो मसला इनके बेटे की तरफ ही आएगा। फिर ये लोग क्या दुनिया के आखिरी बेवकूफ तरीन लोग हैं? स्टूपिडिटी के बिल्कुल इन पे स्टूपिडिटी खत्म है कि जिस लड़की के मामले को इनको दबाना चाहिए, ये हर वक्त उसको भड़का रहे हैं, हर वक्त उसको ताना मार रहे हैं ताकि वो गुस्से में जाए और रिपोर्ट कराए। डिफेंस में रह रहे हैं, अच्छी खासी पूरा कारोबार है, पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन इनकी अकलें क्या घास खाने को चली गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे लोग हों, अच्छे लोग नहीं है, लेकिन अक्लमंद तो होना चाहिए। कि कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि हर कोई बेवकूफी और हर कोई मासूमियत और हर कोई जो है ना उसको कुछ पता ही नहीं है, जिस किस में उसको जिस तरह से दिखाना चाहे उसको दिखा दिया जाए। कैरेक्टर कोई लॉजिक, कोई रिलेवेंसी हो या नहीं हो। आइए आपकी मुलाकात एक और पेयर से कराते हैं, शाजिया और मुरसलीन। ये मियां बीवी। एक तरफ शाजिया जो है वो बददुआ से बहुत डरती है, जैसे ही उनके सामने बददुआ ली जाती है वो दहल जाती है। एक औरत, यकीनन इसका मतलब ये है कि एक हम आम पाकिस्तानी जितने भी हैं वो उनके दिलों में अल्लाह का डर होता है और हम सब डरते हैं। बददुआ से डरने वाले लोग जुल्म नहीं करते। क्या शाजिया साहिबा इतनी बेवकूफ है कि उनको लगता है कि वो जुल्म भी करेंगी और अगला सामने वाला बद्दुआ भी नहीं देगा? अगर वो बद्दुआ से डरने वाली औरत है तो उसको रुकना चाहिए, खास तौर पे जब वो अंसा पे बहुतान लगाती। इतनी तो उसको अकल है ना कि अंसा मासूम है, तो वो तो बद्दुआ से डरने वाली औरत इतनी नेक, और वही वो औरत हर वक्त एक मासूम लड़की पे बहुतान लगा रही है, और जिसकी मासूमियत का सबसे बड़ा गवाह वो खुद है कि वो लड़की मासूम है। क्या कैरेक्टर साजी, क्या शाजिया के कैरेक्टर को आप किस तरफ टर्न कर रहे हैं? वो मासूम है, वो बेवकूफ है या वो जालिम है? मुझे तो बेवकूफों की एक फौज नजर आ रही है। ड्रामा बहुत शानदार है, सब कुछ बहुत शानदार है, लेकिन जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको लगता है कि इस ड्रामे में बेशुमार लूप होल्स नजर आ रहे हैं। मुरसलीन साहब आज अपने बेटे को कारोबार में ईमानदारी पे लेक्चर दे रहे थे। वही मुरसलीन साहब जो अपने भाई की जायदाद पे कब्जा करके बैठे हुए थे, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। वही मुरसलीन साहब जो इस साजिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अंसा के नाम हुआ मकान ट्रिक से वापस ले लिया जाए। वही मुरसलीन साहब जिन्होंने अपनी कनपटी पे बंदूक रख के शायद अनस से कारोबार वापस ले लिया है। वो ताई जिसको पता है कि अनस के नाम आधा कारोबार था उसने ले लिया, वो खाने का ताना मार रही। क्या मतलब ये लोग बिल्कुल ही बावले हैं या ताने मारने के मामले में इतने टॉक्सिक हो? अगर ये ताने मार रहे हैं तो कम से कम अनस नहीं तो अंसा तो मुंह से फूटे कि मेरे शौहर से आधी बिजनेस पे आप लोगों ने साइन करवाए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा। इवन के फाहम कुरैशी तक लग रहा था कि फाहम कुरैशी इसलिए आया है कि अपने भाई के एक्सीडेंट का बदला इस फैमिली से लेगा, लेकिन नहीं, उसका तो टारगेट बहुत छोटा सा था, सिर्फ एक लड़की के साथ टाइम पास करने का टारगेट था। और अगर उसका टारगेट सिर्फ टाइम पास करना था तो वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता, उनके घर वालों के सामने बहुत अच्छा बन के रह सकता था। वो जो है
शहरीन को हर वक्त तपा रहा होता था। अगर आपको पता है कि आपका मकसद सिर्फ इस लड़की के साथ टाइम पास करना है, तो कौन है जो उसके बाप के खिलाफ हर वक्त बात करता रहता है, इंक्वायरी करता रहता है। एक तरफ वो शहरीन को टॉन्ट कर रहा होता था, नेगेटिवली हर वक्त प्रेशर दे रहा होता था, दूसरी तरफ वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था उसी लड़की से कि वो उससे की बातों में आ जाएगी। फाहम कुरैशी के कैरेक्टर में भी ग्रेइश एरिया है। इस ड्रामे में तमाम कैरेक्टर्स के बारे में कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं या अल्लाह से डरने वाले नहीं है, वो खुददार हैं या वो खुददार नहीं है। उनको बताना पड़ता है कि आप जब उनको ताना पड़ता है तो उनको पता चलता है कि हमारा तो कैरेक्टर इसमें खुददारी का चल रहा था, हम तो खाना खा रहे थे, बगैर ताने के नहीं पता था। खुददार तो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, खुददार को बताना थोड़ी पड़ता है कि खुददारी कैसे होती है। खुददार खुददारी करके लोगों को बताता है कि खुददार ऐसे होते हैं। बहरहाल मुझे ये पॉइंट्स नजर आए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।